साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने के लिए आलाकमान कोई बड़ी रणनीति बनाएगा। दरअसल ये सवाल बीच में रह रहकर उठता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वरुण गांधी का नाम चर्चा में है, जो कि शुरुआत से ही चर्चा में रहता है। सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। इस चर्चा की वजह भी है, वरुण गांधी पिछले कुछ वर्षों में कई बार बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी का टिकट भी नहीं मिला। इसके बाद से उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं। अब जरा परिवार की बात भी समझिए। वरुण गांधी संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बच्चे, यानी राहुल, प्रियंका और वरुण आपस में चचेरे भाई बहन। लेकिन राजनीतिक राहें वर्षों से अलग रही। वरुण बीजेपी में रहे, जबकि राहुल और प्रियंका कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि उनके और वरुण गांधी के व्यक्तिगत रिश्ते सामान्य हैं और वे उनसे मिल सकते हैं, लेकिन विचारधारा के मुद्दे पर वे समझौता नहीं कर सकते। यही वजह है कि परिवार का रिश्ता अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भविष्य में वरुण गांधी से संपर्क कर सकती है और क्या वरुण गांधी उस पर सहमति जताएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा जोड़ना चाहे तो कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी तक ना कांग्रेस और ना ही वरुण गांधी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत मिला है कि वे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी फिलहाल ये पूरी चर्चा राजनीतिक अटकलों तक सीमित है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल आपसे, अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं, क्योंकि आप देखिए इस समय कांग्रेस को बेबस होना पड़ रहा है, या तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ क्योंकि अखिलेश एक बड़ा चेहरा है, या बीएसपी की तरफ क्योंकि वहां मायावती एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खुद की पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, सोनिया गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अब उसी सीट से राहुल गांधी सांसद हैं। जबकि हम देखें अमेठी सीट हार गए थे और अब वहां से किसी अन्य नेता को आगे कर दिया। तो वही आप समझ सकते हैं कि लोकसभा के नजरिए से राहुल ने तो यूपी में मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन विधानसभा के नजरिए से एक चेहरे की कमी पड़ती है। 2024 में जब वरुण को टिकट नहीं दिया था तो कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके समर्थन में अपनी बात रखी थी और पार्टी के दरवाजे खुले होने तक का संकेत दिया था, लेकिन तब ना तो वरुण की तरफ से कोई पॉजिटिव रुख आया और ना ही कांग्रेस ने कोई और अप्रोच की उनको। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि वरुण गांधी जैसा काबिल नेता जो हमेशा जनता के हित के फैसले के बारे में सोचता है, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्यों बीजेपी उनको बैठाए रखी है? क्या कोई बड़ी तैयारी चल रही है, या फिर वरुण गांधी के मन की बात बीजेपी ने पढ़ ली है और वरुण गांधी के मन में क्या चल रहा है ये तो किसी को नहीं पता। समझने वाली बात है, क्योंकि आप देखिए वरुण गांधी जनता के हित के लिए अपनी पार्टी के फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। तो देश को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है और कांग्रेस को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे की, जो उनको सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करे और कांग्रेस का पूरा संगठन उस चेहरे को समर्थन करे। लेकिन आज के समय वो है नहीं और वरुण अपनी चुप्पी साधे रखते हैं। हाल फिलहाल में वरुण गांधी ने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी। इसीलिए इन कयासों और अटकलों पर विराम लग जाता है कि क्या वरुण कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ जाएंगे। बीच में तो सपा को लेकर भी चर्चा थी। फिलहाल आगे देखते हैं वरुण गांधी को लेकर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, क्या बड़ी रणनीति है, क्या बड़ी तैयारी है, क्योंकि अभी उतनी उम्र नहीं है कि संन्यास की तरफ जाएं। अभी तो जोशीले नेता हैं और राजनीति एकदम जोश से करते हुए जनता के हित के फैसले लें तो ज्यादा बेहतर है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।